का ही खेल था। मोहम्मद साहब बहुत बड़े ड्रामेबाज थे और इस ड्रामेबाजी को आज इतने लोग मान रहे हैं, ये दुख का विषय है। तो जिब्रील फरिश्ता जब आया तो एक आयत ला दी मोहम्मद साहब के लिए कि नहीं है मोहम्मद किसी का बाप, जो बेटा उससे पैदा नहीं उसका बाप नहीं है, और दत्तक पुत्र पुत्र नहीं होता। यानी कि उन जैनब से शादी करने के लिए आयत आई। और मोहम्मद साहब जिसको भी चाहे वो दिलों का हाल, अल्लाह दिलों का हाल बदल देता है। तो अल्लाह ने अब हमारे दिलों में जैनब का स्थान वो नहीं रखा जो कि पुत्र वधू का होता। अब हम उससे शादी करना चाहते हैं और जबनर बिलाल से उसको तलाक दिलवा दिया। और पहली बात है कि मोहम्मद साहब की सूझबूझ का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है कि दिल तो सोचता ही नहीं है, दिमाग से सब सोचा जाता है। भले ही आप मुहावरे बनाने कि मेरे दिल में रहते हो, दिल में कोई किसी के नहीं रहता, दिमाग में रहता है। तो इतना साइंस का तो ज्ञान तो ना फरिश्ते को था, ना अल्लाह को था, ना मोहम्मद को। आज ही बहुत से लोग रहते हैं तुम मेरे दिल में रहते हो। ये सब शायरियाँ हैं, शायरियाँ झूठी हुआ करती थे। तो मोहम्मद साहब के लिए एक आयत उतार दी। ये फरिश्ता बड़े काम का फरिश्ता था। जब मोहम्मद साहब को काफिले लूटने होते थे अपने ग्रोह की भूख को और काम वासना की पूर्ति के लिए, तो ये फरिश्ता कहता था जाओ युद्ध करो, गजवा करो, उन गैर मुस्लिमों के खिलाफ गजवा करो, यानी युद्ध करो जो इस्लाम और कुरान को नहीं मानते। और उसमें जो लूट मिलेगी, जो लूट का माल होगा, उसको माले गनीमत कहा जाएगा। ये भी माले गनीमत की भी आयत ये शैतानी फरिश्ता जिब्राइल लाया। इस तरह की सैकड़ों ये आयतें लाया जो मोहम्मद के फायदे के लिए होती थी। मजे की बात है, ऐसा लगता था ये शैतानी फरिश्ता हमेशा मोहम्मद की सेवा में उपस्थित रहता था। यार ये कहिए कि अल्लाह भी मोहम्मद की सेवा में उपस्थित रहता था, यानी अल्लाह दुनिया बनाने वाले को कोई काम ही नहीं था। जब मोहम्मद साहब ने जब बनु करेजा, मोहम्मद साहब ने जब बारिया अलकिबतिया जो कि एक इनकी रखेल थी, जो दासी थी, जो इन्होंने गिफ्ट में ली थी, जो कॉप्टिक ईसाई थी, जब उसके साथ ये लोग मोहम्मद साहब मुसारबत या रंग रैलियाँ करते पकड़े गए। और इनकी पहली पत्नी, उस समय भी पत्नी थी हफ्सा, उमर की बेटी, ने देख लिया। तो मोहम्मद साहब के लिए फिर यही फरिश्ता काम आया। इसी फरिश्ते ने कहा कि मोहम्मद साहब के लिए सारी औरतें हिबा हैं, यानी सारी उनके लिए अनुकूल है, जिस पर भी वो हाथ रखते हैं। तब भी ये ऐसी आयत लेकर आया। तो ये शैतानी फरिश्ता इस तरह की मोहम्मद को बचाने की आयतें लाता था और इन आयतों के फलस्वरूप गैर मुस्लिमों की लूट ली। ये मूर्ति तोड़ने के लिए भी एक आयत ले आया कि जो मूर्ति पूजक है, नापाक हैं, गंदे हैं, नजस हैं, और मूर्तियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये इनकी कुरान में लिखा है। और वो मूर्तियां भी